हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो काफ़ी कमाल की है। अगर आपको पसंद है गलवान जो है ना भाई, चाइना टीज़र जो हुआ था रिलीज सलमान खान का, उसकी काफ़ी भाई कंट्रोवर्सी चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया है। तो करते हैं भाई स्टार्ट वीडियो। क्या चीन के लिए बैटल ऑफ गलवान वही बन गई है जो पाकिस्तान के लिए धुरंधर थी? हाँ, मतलब फर्क इतना है कि तब छटपटाहट जो है वो कराची, तुमकुआ, इस्लामाबाद, एबटाबाद में हो रही थी। इस बार बिलबिलाहट जो है वो इस पड़ोसी बीजिंग में हो रही है। LOC to LAC हो रही है। बाकी आग वही है, जलन वही है, बेचैनी वही है। जैसे धुरंधर के नाम से पाकिस्तान की टीवी स्टूडियो गर्म हो रहे थे, वैसे ही बैटल ऑफ गलवान के ट्रेलर ने नहीं, चाइना में ऐसे स्टूडियो नहीं, क्योंकि वहां सरकार अलाउ नहीं करती, लेकिन उनका सरकारी मीडिया जो है उसकी नींद उड़ा है। अच्छा, सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं कि चीन नाराज है, वो तो ऑब्वियस है। हैरानी इस बात की कि चीन नाराज किस बात पर है। अगर आपको लग रहा है इस बात पे नाराज है गलवान में हमने क्या दिखाया, तो केवल इतनी बात पे नाराज नहीं है, वो इस बात पे नाराज है कि सलमान भाई का हेयर स्टाइल अच्छा नहीं। ऐसे कौन हेयर स्टाइल लगता है जी? वो उनके ड्रेस पर अटक गया है। उनके यहां कोई ससुरा कह रहा बाल ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि भैया पिक्चर जो है गेम्स ऑफ थ्रोन जैसी लग रही है, और फिर कोई एक दो बुद्धिजीवी निकल कह रहे नहीं नहीं, लेकिन चिंकू पिंकू चिंगू जिंगू फिल्म जो है रियलिटी नहीं मिलती। हमको लगा जब इतना रिएक्शन आ रहा है इसका मतलब कहीं अंदर चुभा है। आज गलवान की कहानी आपको सुना देंगे, बताएंगे गलवान में उस दिन हुआ क्या था जो चाइना को इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि उनके यहां तो खबरें निकलती नहीं, बाहर दब जाती हैं। हमारे यहां पता लग जाता है। इस बार 27 दिसंबर को सलमान भाई का बर्थडे था, उसी दिन ट्रेलर रिलीज हुआ, और उसके बाद चाइना परेशान है। ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर लेख छापा। बताओ ग्लोबल टाइम्स को सब करने की क्या जरूरत है? पिक्चर देख रहा हूं हिंदुस्तान की, कह रहा जी कैसे बना लीजिए, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलेंगे। फिर कह रहा है कि बना क्यों रहे हो, हमारा तुम्हारा तो ठीक चल रहा था। फिर कह रहा है कि सलमान भाई का बाल ठीक नहीं। ये सारा कहानी चल रहा है। ये भी कह रहा है कि भाई इससे LAC थोड़ी ना बदल जाएगी। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब पिक्चर से LAC की रेखा नहीं बदल जाएगी। दरअसल असल परेशानी पिक्चर नहीं है, वो तारीख है। वो तारीख 15 जून 2020 गलवान, जिस रात चाइना को उसकी औकात हमारे फौजियों ने दिखाई थी, और उस दिन कोई पिक्चर नहीं चली थी, कोई गाना बजाना, डायलॉग बाजी, हवाबाजी नहीं। सलमान भाई नहीं थे वहां पे, फौजी थे हमारे। जबरदस्त युद्ध हुआ था, लाठी डंडे, नुकीले डंडे, पत्थर, हाथों में हाथ की लड़ाई, अंधेरे में, ऊंचाई पर, जब नीचे बर्फीली नदी बह रही थी। जबरदस्त लड़ाई, ऐसी लड़ाई जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनफैक्ट हमारे उसमें एक जाबाज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। दुखद था, लेकिन कर्नल बी संतोष बाबू की कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग। लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि हमारे यहां किसी को उसको नुकसान। चाइना उधर झूठ बोला था, उसने पहले कहा कुछ नहीं हुआ, फिर कहा 8 महीने बाद कि हाँ 4 आदमी हमारे मरे थे, लेकिन बताया नहीं कि वो सीनियर थे, जूनियर थे, कौन थे। और तब से वो एक ही नैरेटिव, सेम एक जैसे, क्योंकि शी जिनपिंग को बताना नहीं था। अब चाइना अलग अलग बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में फिल्मों का इस्तेमाल जो है देशभक्ति बढ़ाने के लिए होता है, फैक्ट नहीं होते। ठीक है, हम भी मान लेते हैं फिल्म फैक्ट नहीं बदलती, लेकिन उन फैक्ट को सामने तो लाती है जिसे दबाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि चाइना ट्रेलर के बाद बहस गलवान पर नहीं कर रहा, सलमान खान के लुक पर कर रहा है। चीनी मीडिया कह रहा है कि सलमान की हेयर स्टाइल असली सेना जैसी नहीं, मतलब ऐसे नहीं कह रहा, वो अपने चिंकू पिंकू चिंकू चिंकू जो भी कहते होंगे जैसे वैसे कह रहे होंगे, चीचो चीचो चुचू, लेकिन वो कह ही रहे कि सलमान का हेयर स्टाइल असली नहीं है। कोई कह रहा उनकी वर्दी गलत है, कोई हॉलीवुड फैंटेसी पहुंच गया, गेम्स ऑफ थ्रोन, कोई ड्रामा। लेकिन गलवान फैंटेसी नहीं थी साहब, वो सेट नहीं था जहां कोई फिल्म शूट कर ली गई। असली जगह थी, असली रात में असली लोग थे जिनमें कुछ वापस नहीं लौटे। और अगर गलवान की कहानी चाइना इतनी साफ और इतनी क्लियर थी, तो फिर तुम्हारी इंटरनेशनल फजीहत क्यों हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट द क्लैक्सन ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में छापा था कि चीन में ज्यादा मौतें हुई थी जितना उसने बताया। सैटेलाइट इमेज, चीनी सोशल मीडिया डेटा, और जो इंडिपेंडेंट रिसर्च है उसमें भी निकल कर आया कि चीन के लगभग 38 से 40 सैनिक मारे गए थे।
कई गलवान नदी में डूब गए थे। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भी सारी बातें आई थी, बाद में हटा दिया गया वो पोस्ट। अमेरिकी मैगजीन ने 2021 में तो 60 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि चाइना मना करता है, उसने कभी ना जानकारी दी और दुनिया ने जो कहा उससे गलत कह दिया। और चाइना को शायद इसीलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर सच सामने आ गया तो दुनिया देख लेगी, बड़ा स्टार है, पता लगे नेटफ्लिक्स पे गई पिक्चर, इंटरनेशनल गई, पता लग जाएगा चाइना पिट गया था। इसीलिए वो कहता रहता पिक्चर गलत है। फिर वो इमोशनल अत्याचार भी कर रहा है कि भाई जब हमारा तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया उस वक्त ये सब करने की जरूरत क्या है। हाँ सच है, हमारा इनका रिश्ता बेहतर हुआ कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। हालांकि उस टाइम इंडिया ने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया था, कूटनीतिक, सैन्य, आर्थिक तीनों स्तरों पर। चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, अभी भी बैन है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया था, एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। ये सब पिक्चर की वजह से नहीं हुआ था, उस रात की वजह से हुआ था जिसे भारत ने भुलाया नहीं और चीन शायद भुलाना चाहता। और चीन क्या रहता है, हिंदी चीनी भाई और पीठ में से छुरी घुमाई। देखो चाइना को समझना चाहिए कि भैया तुम जितना चाहो सब अकैती कर लो, लेकिन फैक्ट नहीं बदला जाएगा। और फैक्ट क्या है, पहला सच्ची गलवान घाटी में हिंसक झड़प 15-16 जून की रात को हुई 2020 में। 1967 के बाद पहली बार था जब इंडिया और चाइना की झड़प में सैनिकों की मौत हुई। भारत के 20 जवान शहीद हुए, कर्नल बी संतोष बाबू। तीसरा, चाइना ने झूठ बोला, उसने बताया कि 40 मरे 60 मरे बता दिए। चौथा, नियमों को चाइना ने तोड़ा था। चाइना के बहुत सारे सैनिक नदी में गिर गए थे, ठंड, पानी, ऊंचाई की वजह से उनकी मौत हो गई थी और टेंशन बढ़ी थी। और गलवान के बाद भारत और ज्यादा कूटनीतिक, सैन्य, आर्थिक स्तर पर खड़ा हो चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको वही दर्द हो रहा है जहां पाकिस्तान को हुआ था, धुरंधर से। और इसीलिए सवाल फिर वही है, क्या बैटल ऑफ गलवान चाइना के लिए धुरंधर बन गई है? शायद, क्योंकि जब एक ट्रेलर से सरकारी अखबार सक्रिय हो जाए, जब बहस मुद्दे से हटकर हेयर स्टाइल तक पहुंच जाए और जब बार बार ये स्पष्ट किया जाए कि फिल्म में फैक्ट निकल सकती है, समझना चाहिए कि डर पिक्चर से नहीं उस फैक्ट से लग रहा है जो चाइना ने दुनिया के सामने रखा है, जो अमेरिकन अखबारों, ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने दुनिया को बताया कि चाइना के उस रात 40 जवान मरे थे, कोई कहा 60 मरे थे। इस पिक्चर से सीमा नहीं बदलेगी, इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी और शायद यही सच चीन को डरा। दोनों तरफ होती है, एलएसी पे भी, एलओसी पे भी। अच्छा है, ठोकता रहे भारत। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन पीछे 2 वीक जब से भाई टीजर मतलब क्या है ना गलवान का, तो तब से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब पर्सनली मैं मतलब कि यही सोच रहा था कि भाई चाइना इस पर कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है और चाइना इन चीज़ों पर क्या रिएक्शन देगा। वो मतलब कि शायद उनको मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट भी हो या ना हो, लेकिन इस टीज़र के बाद भाई बहुत तगड़ा एक एक्शन देखने को मिला। हाँ, ताकि बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर ने इसकी भाई मतलब के हेडलाइंस छापी हुई थी, तो उससे पता चला कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है। अब देखो ना यार, चाइना नो डाउट एक मतलब के नेक्स्ट सुपर पावर है, जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसी मतलब कि वो तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हिस्ट्री और फैक्ट भाई कभी भी नहीं बदल सकते, चाहे आप जो भी कर लें, फैक्ट भी रहते हैं और हिस्ट्री भी रहती है। और देखो ना, एक इंडिया और चाइना ये तो ऐसे ही है, लेकिन देखो ना, अब इंडिया और चाइना की बात करें ना, मूवीज़ बनती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिटलर के ज़माने की मूवीज़ बनते हैं, कोई प्रोपोगेंडा करता है, कोई रियलिटी दिखाता है, ये सीन एक चलता रहता है। लेकिन एक मूवी को इतना सीरियस, पहले भाई धुरंधर मूवी इधर पाकिस्तान में चली है, इधर भाई 2-3 महीने ना उसने पाकिस्तान का भाई सारा एक मतलब कि एक्सपोज किया था सारा, जो कि लियारी को कोई जानता भी नहीं था, कराची को जानता भी नहीं था। वो चीज़ उन्होंने भाई शाया करके हर बंदा एक इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर गलवान की चाइना और इंडिया की बात करें ना, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये दोनों इनके पास है भाई पावर। और गलवान जो फाइट हुई थी ना,
उसमें यही था कि भाई चाइना ने कोई चीज़ प्रूफ नहीं दिखाई। आप देखो ना, जहाँ पर भाई इतने लोग दोनों साइडों से गुत्थम गुत्था हैं, लड़ाई करेंगे, तो उसमें क्या चाइना का एक बंदी मरेगा और इंडिया का मतलब कि 20 फौजी जो है वो शहीद हो जाएंगे। तो ये फैक्ट ना काफ़ी एक फेक सा लगता है। और जब फाइट हो रही थी ना, एक उधर भाई रूल है, आप गोली वगैरह नहीं चला सकते, आपने लड़ना है भाई डंडों से, मुक्कों से और हाथों से, मतलब के लातों से, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे एक लड़ाई उधर ही हुई थी। और मुझे तो पहले दिन से यार पता था कि ये फैक्ट जो चाइना देता है ना, ये एक खोखले फैक्ट है, इसमें कोई एक रियलिटी नहीं है। लेकिन अब पता नहीं कौन सी, मतलब कि ये जैसे ही एक मूवीज आई है ना, तो इसकी और एक मतलब के कॉपीज खुलना स्टार्ट हो गई हैं और सारी चीज़ है। लेकिन इंडिया में भाई फ्रीडम है पूरी न्यूज़ को, मतलब कि आप जितना भी उनका एक नुकसान वगैरह होता है वो भी बता देते हैं कि ये हमारा सीन है। लेकिन चाइना में ऐसा कोई सीन नहीं है। और चाइना आने वाले दिनों में बहुत एक भाई मेंशन रहने वाला है। अब ताइवान को वो खुली धमकी दे रहे हैं, 2 महीने हो गए, शी जिनपिंग ने बोला था कि भाई हमें अब कोई बंदा भी नहीं रोक सकता, ऐसी कोई ताकत ही नहीं जो हमें रोक सके। लेकिन भाई है तो चाइना, मेड इन चाइना, क्योंकि अभी वो मतलब कि उन्हें एक साथ एक्सरसाइज अपना कर रहे हैं, मशकें वगैरह आर्मी की और सारा ताइवान के। और भाई उनका सबसे जो पावरफुल फाइटर जेट है ना, वो ही उधर मतलब कि तबाह हो गया, और उन्होंने न्यूज़ भी नहीं दी। वो उनका काफ़ी ना एक मजाक उड़ा था, लेकिन अच्छी वीडियो थी। वीडियो भाई बड़ी कमाल की थी यार। देखा जाए ना, मूवीज बनाने से या ऐसी करने से कुछ भी नहीं होता। जो होती है ना, एक बात तो सच है इनकी भी भाई कि मूवीज से इनकी फटी है, क्योंकि इन्होंने रियल स्टोरी तो बताई नहीं थी। इन्होंने कहा हमारे 3-4 हमारे मरे हैं, ये हुआ वो हुआ, वो भी 3-4 महीने बाद। हाँ वो भी ना पहले तो इन्होंने बताया, ऐसा कोई चीज बताई नहीं कि भाई कोई लड़ाई हुई है बॉर्डर पे, बॉर्डर लाइन पे कोई झड़प हुई है, ऐसा बताया नहीं था। वो इंडिया की तरफ से पता चला, फिर भाई इन्होंने कहा 4 महीने बाद भाई कहा कि हमने ये जी इतने फौजी 4 मरे 5 मरे। जब मेन तो भाई वो न्यूज ऑस्ट्रेलिया की न्यूज ने, किसने ऑस्ट्रेलिया की न्यूज ने वो बताई थी, कोई वही थी सैटेलाइट में, किसके जरिए भाई उन्होंने ना वो कुछ डाटा निकाला, तो तकरीबन 60-70 जो थे ना चाइनीज फौजी वो मरे थे उस समय। कुछ तो भाई वो रिवर में गिर के भाई मर के बह गए आगे। ये देख लें कि अब मूवी आई है तो इनकी बेफटनी थी। जैसे भी पाकिस्तान में धुरंधर मूवी आई है, हमारी फटी थी धुरंधर मूवी आई है भाई, रियलिटी दिखाने से हर बंदे की फटती है। रियलिटी सामने आती है तो बंदे कहते हैं कि ये भाई इन्होंने हमारा जो था पर्दाफाश कर दिया, हमें भाई इन्होंने जलील कर दिया, ये है वो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो रियलिटी वो सामने आनी होती है, इन्होंने दिखाई है। अब वो अपना भाई आगे से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, ऐसा जो दिखाया गया ये है नहीं, सलमान खान का हेयर कट आर्मी वाला नहीं है, ये जी ऐसे डंडा पकड़ाया, ये किया वो किया, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। इन बातों से को भाई कुछ भी नहीं होगा। जो रियलिटी थी उन्होंने दिखा दी, आप भाई देख लें। बिल्कुल यार, पहले दिन है ना जब ट्रेलर आया है ना, तो एक तब तो टीज़र जब आया ना, तब तो नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ, क्योंकि देखा था तो थोड़े से मतलब 3 लाख पे अभी गया था। नहीं तो हम भी शौक थे कि एक टीज़र आया सलमान खान का, तो अभी कोई ना चीज़ चली नहीं। लेकिन बाद में भाई उसके रिएक्शन देखने को मिले हैं। कोई मतलब जॉन स्नो जो है गेम ऑफ थ्रोन, उनका भाई दे रहा था कि जॉन स्नो वाला इन्होंने भाई मार दिया पोज। कोई बोल रहा था कि इसने, मतलब जो उधर से बातें निकल कर आई उन्होंने अलग अलग ना सब ने बोला। लेकिन ये कि भाई अगर कोई चीज़ होती है ना तो तभी अगले को कुछ होता है। अगर मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए कि चाइना का कोई नुकसान नहीं, चाइना का कोई इशू नहीं हुआ, तो फिर तो वो चुप रहते, क्योंकि उनको परवाह नहीं होनी थी कि ये चाहे जो मर्जी करते रहे, कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई अब कुछ बनता है, मतलब अब लोगों को पता चला है कि जब ये चीज़ें उन्होंने देखी है ना, कि वहाँ से भी एक रिएक्शन देखने को मिले है। वैसे तो हर चीज़ बैन है वहाँ, ना न्यूज़ मीडिया वगैरह कोई चीज़ नहीं उधर चलती। जो भी एक ट्विटर पर या इंस्टा पर या ये जो अकाउंट है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ना वही चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने भाई अपना रिएक्शन दिया, देखो अब कितना सच है क्या, ये आगे चीज़ें पता चलेगी। इस तरह ये भाई ये देखो कि ये एक फ़िल्म का भाई ट्रेलर है। अभी भाई 27 सितंबर को जो भाई सलमान खान की फ़िल्म का भाई ट्रेलर जो उन्होंने शो किया है, तो उन्होंने भाई अपना चाइना वालों ने भाई बोलना शुरू कर दिया कि पता नहीं उनकी लाइफ पर उन्होंने बना दी है। मुझे तो लगता है कि वो उनकी लाइफ पर ही कुछ उन्होंने भाई बनाया, तो तब भी भाई उन्होंने इस फिल्म पर बोलना शुरू कर दिया है।
जैसे भाई अपना पाकिस्तान वालों ने अपना धुरंधर फिल्म जो आएगी वो धुरंधर हाँ फिल्म जो है भाई रमान डकेट वाली, अब समझ आ गई ना जी। जैसे भाई पाकिस्तान ने उस फिल्म पर भाई अपना कह दिया कि हम बैन करते हैं, पाबंदियाँ लगा दी हैं कि हमने देखनी नहीं है या चलने नहीं देनी है कि, लेकिन भाई ना अपना पाकिस्तान की बैन करने से भाई उनकी इंडस्ट्री जो है कि बंद होगी, ना ही चाइना की अपना बैन करने से बंद होगी। वो भाई ये उन्होंने जो करना है उन्होंने करना ही है और वो फिल्म चलनी है। ताकि जो धुरंधर फिल्म है वही बैन करने से वही उनके व्यू और ज़्यादा बढ़ गए थे। ये कुछ भी नहीं कर सकते। देखो कि एक जो फिल्म उन्होंने बना दी है वो भाई चलनी हैगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बैटल ऑफ गुलवान जो कि एक फिल्म का नाम भी भाई बहुत एक सही तरीके से रखा है, क्योंकि हमें याद है भाई वो उस वक्त एक सरदार बाजी ने उसने भाई मुक्कों से चीनियों को मारा वो यार क्या वो जबरदस्त सीन था, बल्कि सोटे लेके उनके बगल लगे हुए थे और वो आगे दौड़ रहे थे यार, वो एक कमाल का सीन था। लेकिन देखो ना मूवीज होती इसलिए मतलब कि कोई ना कोई आपको वाकयात जो है ना वो याद रहे, जिस तरह अब MS धोनी के ऊपर बनी उनकी लाइफ के ऊपर जो कि मतलब एक अच्छी उन्होंने बनाई, और उसके अलावा वार्स जो है ना उनके ऊपर बनी, मतलब कोई भी छोटे मोटे वाकयात है ना मूवीज वगैरह बनती रहती है, ये नहीं कि नहीं। लेकिन ये जो गुलवान वाला उन्होंने भाई आइडिया चूज किया है ना सलमान खान है या डायरेक्टर या जो भी उसमें पूरी टीम शामिल है, ये एक कमाल का। आप देखो ना धुरंधर का एक स्टार जो है ना वो मतलब जैसे भी था, लेकिन जैसे जैसे भाई मूवी चली है एक ही सीन ने पूरी मूवी को भाई कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अब आपके सामने जैसे वो एंट्री रमान डकेट ने ली है, मैं कहता हूँ कि अब उसके बहुत सारे जो है ना वो मतलब रीलें वगैरह चल रही हैं, लेकिन जितने उस जो स्टार या एंट्री के चली है ना रीलें, इतनी किसी और भाई सीन की नहीं चली, ठीक है ना। और उस हिसाब से लग रहा है कि इसमें भी कोई ना कोई ऐसा सीन एक पिक किया जाएगा जो कि मतलब वो सामने इधर सलमान खान ने भी वही एक लकड़ी पकड़ी हुई है, मतलब ये कि भाई वो आगे आ जाती है बात के उन्होंने छुपाया या उन्होंने नहीं बताया। ये देखो एक चाइना का हर एक किसी को पता है कि वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप चलती आ रही है और उसमें न्यूज़ वही बाहर निकलती है उस मुल्क से जो मतलब उनके फ़ायदे के लिए होती है, या मतलब एक थोड़ा बहुत जो है ना वो टच रहने के लिए वो थोड़ी न्यूज़ निकालती है, अदरवाइज़ जो है ना वो मतलब उस हिसाब से न्यूज़ नहीं निकलती। लेकिन ये जो भाई मूवी आ रही है ना इससे काफ़ी चीज़ें एक वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने सही किया अभी से उसके ऊपर रिएक्शन दे दिया। जिन लोगों ने नहीं भी देखनी थी आप वो भी देखेंगे, मज़ा आएगा। नहीं ऐसा है क्या जो इंडिया वाले भाई बैन कर रहे हैं या पाबंदी लगा रहे हैं, इसमें है क्या? हाँ ये देखेंगे ना भाई, ऐसे ही है भाई, इंडिया वाले वाले काम बोले चाइना दोस्त है आपका तो है, हम कौन सा ये नौकाल को आप पैसे लेने आ जाएंगे, मौलवी से ही हमने लेने हैं। भाई मौलवी सही बोल रहा है ना, हमारे आंख बंदे चाइना से जाके बाल लगवाते, आपने भी जाना है। मौलवी सही बोल रहा है भाई, इंडिया की फिल्म है, इंडिया ही बैन लगा रहा है। इंडिया ने नहीं वाकई मौलवी यही की बात बोल रहे हैं, मौलवी ने इंडिया की किसी ने गौर नहीं किया, क्या ज्यादा तो मैंने तो गौर किया ना, चाइना ने भाई से पैसे लेने हैं, अगर इसने पैसे ना दिए उन्होंने इसको खा जाना है। तो उसने इसी वजह से बोला है ना भाई इंडिया की फिल्म है, इंडिया छोड़ते हैं ना बंदा छोड़ते हैं। ओ भाई खोते की बात करनी इधर में, अच्छा कर लेनी, हाँ किसी के वैसे ही कान लाल हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।